अब हम इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि आपने क्यू वाइपर का पूरा एक कॉम्बिनेशन पढ़ा है कि क्यू वाइपर क्या होता है। एक ट्रिक होती है जिससे आपने सारे फॉर्मूले यहाँ पर याद कर लिए हैं। तो अब उस क्यू वाइपर कॉम्बिनेशन का हम हर एक क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और उससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो आपने सीखा है कि जब कभी भी हम न्यूमेरिकल्स या कुछ भी सॉल्व करते हैं इस टाइप से, तो हम गिवन ज़रूर लिखते हैं। तो गिवन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें है यहाँ पर करंट दैट इज़ आई किसके इक्वल है 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट, ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो टाइम भी हमें गिवन है कि वो 10 मिनट्स है, लेकिन अगर आप देखें टाइम यहाँ पर एसआई यूनिट में नहीं गिवन, क्योंकि टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि एक मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट्स में तो 600 सेकंड्स होंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम भी हमने देख लिया यहाँ पर। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है चार्ज यहाँ पर कितना होगा जो कि उस सर्किट से फ्लो करके जा रहा होगा। तो क्यू हमें बताना है। अब लिख लेते हैं अपना क्यू वाइपर कि हमारा क्यू वाइपर यहाँ पर क्या होता है। दैट इज़ सिंपली अगर हम लिखें क्यू वी आई पी ई आर। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर ना पावर की ज़रूरत, ना एनर्जी की ज़रूरत, ना रेजिस्टेंस की ज़रूरत। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की भी ज़रूरत नहीं है। अब दो फॉर्मूले बच गए। एक तो कौन सा, पहला चार्ज का, तो चार्ज होता है क्यू इक्वल एन ई, और दूसरा बच गया आई होता है क्यू अपॉन टी के इक्वल। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं गिवन और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये भी नहीं गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला बचता है अब, दैट इज़ आई इक्वल क्यू अपॉन टी। तो सिंपली हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्यू वाइपर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आई इक्वल क्यू अपॉन टी। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर हमें एक तरह से आई पता है, टी पता है, सिर्फ क्यू नहीं पता। तो एक ही तो चीज़ अननोन होनी चाहिए, तभी तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर भी पाते हैं। तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्यू यहाँ से आ जाएगा इक्वल आई मल्टीप्लाइड बाय टी, और जो कि आएगा इक्वल 600 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इक्वल क्यू। तो चार्ज हमारे पास आ जाएगा यहाँ से दैट इज़ 300 कूलाम, क्योंकि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम। तो इतनी सिंपली आप क्यू वाइपर से इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।